मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धैः। हाँ जी, क्या पूछना, पूछे, पहले प्रश्न पूछे। भैया ये जो यहाँ पे एक वो आया हुआ है ना, अध्ययन के लिए जिस समय का निषेध है उस समय में अकाल में शास्त्र पढ़ना, तो अकाल का क्या अर्थ है, वो पूनम आंटी पमिता आंटी पूछ रहे हैं। देखो, आंटी। जो सिद्धांत ग्रंथ हैं, सिद्धांत ग्रंथों में ये बात बतलाई गई है, अकाल के समय की बात बतलाई गई है कि ये काल निश्चित की गए हैं कि इन कालों में आपको सिद्धांत ग्रंथ पढ़ना नहीं चाहिए। ये बात समझो पहले ध्यान से। अकाल में कौन से ग्रंथों के पढ़ने का निषेध है? एक मिनट सिद्धांत सर, ग्रंथ पढ़ने का सिद्धांत निषेध। ग्रंथ का भी मतलब बताइएगा। हाँ, मैं बताऊंगा। जो सिद्धांत ग्रंथ का मतलब होता है जिनमें कर्णन युग की बहुत डिफिकल्ट इक्वेशंस हैं, जैसे षटखंडागम फॉर एग्जाम्पल। तो षटखंडागम जो ग्रंथ है वो सिद्धांत ग्रंथ कहलाएगा। ऐसे सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन के लिए उन कालों में मना किया गया। ठीक है ना? क्यों मना किया गया है? तो क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये कि जिन आज्ञा है। समझे ना? सबसे पहला रीजन तो ये जिन आज्ञा है। ठीक है ना? बहुत सारी चीजें होती हैं, आज्ञा से पालन करनी होती है उनकी, है ना? दूसरी बात ये है कि किन किन कालों में मना किया गया। अगर आप उन कालों का निरीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि वो काल, मोस्ट प्रोबेबली वो काल या तो ध्यान के हैं, या फिर वो प्रायश्चित प्रतिक्रमण आदि के काल है। ठीक है ना? तो आप प्रायश्चित या प्रतिक्रमण या ध्यान के काल में स्वाध्याय करने बैठेंगे और आप सोचेंगे कि कि मेरा तो ध्यान नहीं, में मन नहीं लग रहा, इसलिए मैं स्वाध्याय कर लेता हूँ। तो कहते हैं ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, आपका ध्यान का काल है तो आप उसको ध्यान में ही कोशिश कीजिए, ध्यान करने की, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित करने में ही उसको लगाइए, इधर उधर नहीं लगाइए। फिर वहां पे सिद्धांत ग्रंथों की ही मनाही क्यों की गई है? क्योंकि अध्यात्म ग्रंथों जो होते हैं वो ध्यान के लिए बहुत अच्छे सहारा, निमित्त भाव के काल में मतलब रखते हैं। निमित्त उनका बहुत अच्छा रहता है, आलंबन या संबल के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। तो आप सिद्धांत ग्रंथों में बुद्धि लगाएंगे इधर उधर, आप अध्यात्म ग्रंथों की बुद्धि लगा के अपने परिणामों को ऊंचा उठा के, और ध्यान आदि की प्रेरणा वहां पे की गई है। इस अपेक्षा से वहां पे अकाल में मना किया गया। बोलेगा क्या? फिर कुछ सिद्धांत काल। और अध्यात्म में डिफरेंस क्या मतलब होता है, सिद्धांत ग्रंथों में और अध्यात्म के ग्रंथों में? हाँ, मैं बताता हूँ। ये सिद्धांत ग्रंथ जो होते हैं वो तो कर्णन योग के पक्ष वाले होते हैं। जैसे कर्म की प्रकृतियां, उसमें किस कर्म की कितनी प्रकृति है, कषाय आदि की जो प्रकृतियां हैं उनमें बंध का स्वरूप, सत्तर कोड़ा कोड़ी आदि आदि किस प्रकार से बंधना, वो सारी काउंटिंग सिस्टम रहती है। अथवा मध्य लोक का क्या स्वरूप है, स्वर्ग लोक का या ऊर्ध्व लोक का क्या स्वरूप है, लोक का क्या स्वरूप है, कितना राजू लोक है, आदि आदि, जिसको आप गणितान योग के नाम से भी कई कई लोगों ने सुना होगा। मतलब उसमें द्रव्यानुयोग में कैलकुलेशंस है। सिद्धांत ग्रंथ में नहीं आता? द्रव्यानुयोग भी नहीं, तो सिद्धांत ग्रंथ आएगा। द्रव नहीं, मैं बताता हूँ। कैलकुलेशन वाला सारा सिस्टम रहता है। तो जब सिद्धांत ग्रंथ की बात कही जाती है वहां पे, तो वहां पे सिद्धांत ग्रंथ की कहने का तात्पर्य षटखंडागम आदि कर्णानुग के ग्रंथों की ही मुख्यता होती है। ठीक है ना? और भैया, अध्यात्म ग्रंथ जैसे, हाँ। ये मोक्ष आलजी वगैरह हम पढ़ सकते हैं इवनिंग के समय पे? वैसे तो ये सब वैसे ये इवनिंग के टाइम की बात, ये साढ़े मोस्टली पाँच सिद्धांत छः। ग्रंथों में ही काउंट होते हैं। ये सब हाँ, सिद्धांत ग्रंथों में ही काउंट होते हैं। ठीक है ना? तो नहीं पढ़ना चाहिए ना इस समय? अब आप उसको देखो कि आपकी क्या अवस्था है, क्या अपेक्षा है, किस अपेक्षा से उसको वहां पे अकाल में मना किया गया है, वो सब समझना पड़ेगा आपको। आपका कौन सा गुण स्थान है, किन के लिए निषेध किया गया, किन स्थितियों में निषेध किया गया, वो सब बातें डिटेल में समझनी पड़ेगी। और अध्यात्म ग्रंथों में जैसे समय सारजी, नियम सारजी आदि जो ग्रंथ हैं, इनमें अध्यात्म की प्रमुखता है। छह ढाला आदि हो गए, मोक्षण प्रकाशक जी हो गया, ये सब ग्रंथ अध्यात्म की प्रमुखता के तो सर, ग्रंथ हैं। इनके लिए कुछ निषेध नहीं है, कोई काल का निषेध नहीं है अध्यात्म ग्रंथों के लिए? देखो, वहां पे ये निषेध है कि वहां पे जो मुख्यता है वहां पे सिद्धांत ग्रंथ की ही मुख्यता है। लेकिन जो ये बात अंडरस्टूड है कि जो ध्यान का काल है, या प्रतिक्रमण का काल है, या आलोचना आदि का काल है, वहां पे किसी भी ग्रंथ के स्वाध्याय का निषेध है। मैंने एक बार पहले भी बताया था अपनी कक्षा में ही। जैसे हम संघ में रहे कई बार, तो हमें ये समझ में आया कि अकाल क्यों होता है। जैसे हम गुरु जी के पास थे, तो शाम के वक्त यदि बर्तन मांजने का टाइम है ना, सारे काम समेटने का टाइम है,
तो काम से बचने के लिए स्वाध्याय करने बैठ गए सब। क्या? तो वो कह रहे हैं ये अकाल है। आपका जो काल निश्चित, जिस कार्य को करने के लिए निश्चित हुआ है, आपको पहले वो कार्य करना है। ये तो हो गया गृहस्थ की अपेक्षा से। लेकिन संघ में क्या होता है कि वो एक निश्चित काल है, क्योंकि आचार्य अपने भी प्रतिक्रमण आदि करेंगे ना, आचार्य को अपनी भी भक्ति आदि करनी है, सब सामायिक आदि करना है, ध्यान करना है। तो कोई कभी जा रहा है, कोई कभी जा रहा है प्रतिक्रमण करने, ऐसे तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो वहां पे एक सिस्टम है कि आपको इतने काल में ही, इस काल के बीच में ही जाके प्रतिक्रमण करना है, और कोई दूसरा कार्य नहीं करना। कि मैं तो जी स्वाध्याय कर रहा था, भाई साधु के तो दो ही काम है, ध्यान और अध्ययन, तीसरा तो कोई काम नहीं है। तो ध्यान के काल में अध्ययन नहीं करना, अध्ययन के काल में ध्यान नहीं करना। अध्ययन के लिए बुलाया जी मैं ध्यान कर रहा था, ध्यान के काल में बुलाया तो जी मैं अध्ययन कर रहा था, ये नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो वो व्यवस्था बनाने के लिए ये सिस्टम बनाए गए। फिर कुछ सिस्टम ऐसे हैं जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि लगने के काल में, मोस्टली सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तो नहीं, सूर्य ग्रहण के लगने के काल में अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि वहां जो आंखों की जो शक्ति है देखने की, है ना, वो घटती है। उस समय अध्ययन करने से आंखों के देखने की जो शक्ति है वो घट जाती है। तो आंखों की शक्ति घटने से क्या क्या गलतियां हो सकती हैं? आप गलत पढ़ सकते हैं, शरीर का तो रोग है ही। आप जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई में भी मिस्टेक हो सकती है ना, आप गलत पढ़ेंगे तो गलत अर्थ निकालेंगे, और वहां गलत अर्थ निकालने पर तो पूरा भाव चेंज हो जाएगा, सिद्धांत का ही पूरा मतलब अलग हो जाएगा, सिद्धांत ही बदल जाएगा। तो इसलिए वहां पे मूल सिद्धांत ग्रंथों की मुख्यता ही इसलिए वहां पे रखी गई, क्योंकि सारा बेस तो सिद्धांत पे, ये प्रिंसिपल ही आपने गलत कर दिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो कुछ कारण उसके ये भी हैं, कुछ व्यवस्थाओं की वजह से वहां पे रखे गए कुछ नियम, और कुछ नियम आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से रखे गए, कि इन स्वास्थ्य की दृष्टियों में रखते हुए वहां पे आपको ये सारे कार्य नहीं करने। बस इतनी सी बात है, और कोई विशेष वहां पे बात नहीं है। तो जिन आज्ञा प्रमाण है तो जिन आज्ञा से मानना चाहिए। यार ठीक। वो एक वो भी तो मॉर्निंग था कि टाइम में तो मृत्यु कर के सकते हैं काल हम में लोग। भी नहीं पढ़ना देखिए, चाहिए, कि किसी की मृत्यु हुई हो तो भी नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी आपने समझाया था बहुत अच्छा। अशुद्धता है ना, अशुद्धता, नहीं अशुद्धता कि आदि होती है। कि और उस टाइम पे आपका उपयोग टिक नहीं पाता है क्योंकि बहुत टेक नहीं ज्यादा पता। विचलित होता है। दो, देखो क्या है कि जैसे वो जो सूतक आदि के आधार पे है, वो पातक आदि के आधार पे, कि किसी की मृत्यु आदि हुई और आपको अधिक मोह है, और वहां को, या फिर उस समय आप स्वाध्याय आदि करें, या स्वाध्याय आदि के का करने का प्रसंग रखते हैं। पहली बात तो ये है कि चूंकि चित्त में मोह तीव्र होगा तो स्वाध्याय में आपका मन वैसे ही नहीं लगेगा। तीव्र वेदना होगी, तीव्र दुख होगा, तो स्वाध्याय आदि का मन तो आपको वैसे ही नहीं लगेगा, है ना। तो वहां तो कोशिश पहले ये है कि अपने मुंह को थोड़ा मंद करे, अपनी कषाय को थोड़ा मंद करे, और उसके बाद स्वाध्याय आदि में जाए। दूसरा उसमें निषेध का कारण है अशुद्धता। अशुद्धता, परिणामों की भी अशुद्धता है अपने परिजन की मृत्यु के कारण, और द्रव्य की भी अशुद्धता है। ठीक है ना, भाव और द्रव्य दोनों की अशुद्धता के कारण वहां पे निषेध किया गया है। तो जब तक परिणाम शुद्ध ना हो जाए, शुद्ध ना हो जाए मतलब कि कषाय मंद ना हो जाए, एक, और दूसरा द्रव्य से भी शुद्धि ना हो जाए। तो दोनों प्रकार की शुद्धियां होने के बाद ही आपको इस प्रकार से स्वाध्याय आदि के उपकरणों को टच करना चाहिए, छूना चाहिए। आई बात समझ में? क्योंकि जब आप, हाँ, जो मुर्दा होता है, जो शरीर है तो मल है ना, मल मूत्र मांस का घड़ा, और तो कुछ है नहीं। तो गृहस्थी में शुद्धता का विचार अधिक रखा जाता है। गृहस्थ में सूतक पातक किनको लगते हैं? गृहस्थियों को लगते हैं, और किसी को नहीं लगते। कहते हैं ना, महापुरुषों को नहीं लगते, मुनिराजों को नहीं लगते, त्यागी व्रतियों को नहीं लगते, मात्र गृहस्थों को लगते हैं बस। तो तो गृहस्थ में भैया सूतक जैसे पातक गुरु सिर्फ, जी कहते हैं कि सूतक पातक जैसा कुछ होता ही नहीं, और हमारे किसी भी शास्त्र में सूतक पातक का कोई विवेचन आता नहीं है कहीं पे भी। सूतक पातक सामाजिक व्यवस्था है, शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है। सूतक पातक सामाजिक व्यवस्था है, शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है। व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती है, धार्मिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। समझ में ये बात? नहीं समझ में आई? धर्म के हिसाब से आप साड़ी पहने, या धोती पहने, या पजामा पहने, या जीन्स पहने, क्या पहने बताओ? ठीक है ना, धर्म ने तो आपसे नहीं कहा कि आपको धोती ही पहननी पड़ेगी, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। तो सामाजिक व्यवस्था है कि हमने धर्म के लिए एक ड्रेस कोड बनाया, शादी का ड्रेस कोड बनाया, और अन्य अन्य जगह का एक ड्रेस कोड बनाया, वहां की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, वहां के उस सब चीजों को बनाए रखने के लिए। तो जो सूतक पातक है वो बेसिकली धार्मिक व्यवस्था नहीं है, वो एक सामाजिक व्यवस्था है। समाज में
असमंजसता ना फैले, समाज में कुरीतियां ना फैले, और समाज में किसी प्रकार की अशुद्धताएं ना फैले। उन सब अशुद्धताओं को कंट्रोल में करने के लिए, या उनमें सब में सबके बीच में संभाव समरसता बनी रहे, उसके लिए। ये बात तो ठीक है, ये बात तो पक्की है कि सूतक पातक हम जैनियों ने अडॉप्ट किया है, जैनियों का अपना नहीं है। लेकिन अडॉप्ट किया है तो आप इसको एक सिरे से खारिज भी ना कीजिए, आप इसको धार्मिक व्यवस्था मत मानिए कि आप धार्मिक व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको बहुत तीव्र कर्मबंध होगा, आपको बहुत पाप लगेगा, अथवा आप अवर्णवादी हो गए, अथवा आपने धार्मिक किसी रीति का उल्लंघन कर दिया। ये सामाजिक व्यवस्था है, कि सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से आपको ये सब करना चाहिए। अब रिलीजन सूतक का पातक, में नहीं आ जाएगा। सूतक पातक सिर्फ मरने और जीने का नहीं लगता, बाल काटने का भी लगता है। अब आप बाल कटवा कर आए, अब शास्त्र पढ़ने लग गए, बोलो, शेविंग कर रही है आपने और शास्त्र पढ़ाने लग, आप मल का क्षेपण कर कर आए, बालों को मल माना गया है, तो मल क्षेपण किया ना आपने, तो पहले नहाओ, स्नान करो, स्नान के बाद आप अध्ययन आदि करो या मंदिर आदि में जाओ। आप शौच आदि करते हैं तो उसका भी सूतक माना जाता है, पातक माना जाता है। आप जो भी अशुद्ध कार्य कर रहे हैं, अशुद्ध क्रियाएं कर रहे हैं, उन अशुद्ध क्रियाओं को पातक माना गया, सूतक पातक इस प्रकार से माने जाते हैं ना। अब आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है, परिवार के सदस्यगण आ रहे हैं जा रहे हैं, बड़ी भीड़ हो रही है, आप उस बीच में स्वाध्याय करने बैठ गए, अब आप खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अथवा आपने जल्दबाजी में धार्मिक पुस्तक को उठा के यहाँ वहां कदा कदा कहीं पे भी रख दिया। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? तो क्या करते हैं, आपको पता है, जब आपके घर में कोई मेहमान आना वाला, पहले जमाने में होता था, आजकल तो मुझे पता नहीं होता या नहीं होता, पर हमने बचपन में देखा कि जब कोई मेहमान आता था तो पहले चिट्ठी आती थी, अथवा फोन आता था कि हम उस तारीख को उस दिन आएंगे। तो घर में लड्डू बनाए जाते थे, है ना, मिठाइयाँ बनाई जाती थी, और माँ देती नहीं थी, एक लड्डू दे देती थी, बाकी बंद करके ऊपर रखती, ऊपर, हम आएगा उस दिन, परसों वो आएंगे, तब इसको खोलेंगे या निकालेंगे। समझ मेरी बात को ध्यान से समझना। क्यों नहीं रखा आपने सबके समक्ष बच्चों के, कि वो या तो बच्चा उसको खराब कर देगा, या वो जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, है ना, ऐसे देखा है ना अपने बचपन में। अब आप मरने जीने के कामों में लगे हुए हैं, किसी को आकुलता हो रही है, किसी को किसी कार्य की आवश्यकता है, आप जल्दबाजी में धार्मिक पुस्तक यहाँ वहां रख दें, जिनवाणी यहाँ वहां रख दें, कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई शुद्धि में है कोई अशुद्धि में, उसको टच कर दे। जितना विवेक पढ़ने वाले को है उतना विवेक नहीं पढ़ने वाले को तो नहीं है, जितना आदर पढ़ने वाले को है उतना विवेक नहीं पढ़ने वाले को उतना आदर तो नहीं है। वो तो उसके लिए तो एक महज किताब है, हमारे लिए जो जिनवाणी है उसके लिए तो नहीं है। और पहले ऐसा होता भी था, मरने जीने में पूरा समाज इकट्ठा होता था, दूर दूर के रिश्तेदार आते थे, आजकल कहाँ आते हैं। तो क्या व्यवस्था बनाई गई कि आप उन दिनों धार्मिक पुस्तक ना पढ़ें, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आप इधर उधर भी रख सकते हैं, जल्दबाजी में कोई काम इधर उधर भी हो सकता है, अथवा आपके पढ़ने से अन्य किसी को भी आकुलता हो सकती है। तो उतने दिन आप ये स्वाध्याय मंदिर आदि के कार्य को अच्छी जगह, सही आपके घर में धार्मिक पुस्तक ऐसी जगह रखो जहां आप भी ना छुओ अन्य भी ना छुओ। कितने दिन तक? क्योंकि पहले 13 दिन तक का 13वीं आदि का विधान होता था, तो 13 दिन का विधान रखा। आजकल कितने दिन का विधान है? आजकल तो दूसरे तीसरे दिन ही सब काम निपट जाते हैं, तो दूसरे तीसरे दिन ही समझो बस। वो अंडरस्टूड बात है, मैंने बताया ना, वो सामाजिक व्यवस्था है। वो सामाजिक व्यवस्था में धार्मिक क्रियाओं को करने में किसी प्रकार का अवर्णवाद ना फैले, अनादर ना हो, कुरीतियां जन्म ना ले। ठीक है ना, कुरीतियां जन्म ना ले। आप बाल कटा रहे हैं, आप बिना नहाए धोए मंदिर जा रहे हैं, कुरीति है। आप शमशान गए और सीधा मंदिर चले गए। अब शमशान जाने से कोई सूतक पातक नहीं लगता है। लेकिन स्नान आदि की रीतियां सिर्फ इसलिए कि वो कुरीतियां ना फैले। अब सेठ सुदर्शन तो ध्यान ही शमशान में जाके कर रहे हैं, मुनिराज तो ध्यान ही शमशान में आदि में करते हैं, तो क्या वो अशुद्ध हो गए? लेकिन कोई इनका अनुसरण कर ले, और अनुसरण करने में क्या होगा कि समाज में कुरीतियां जन्मेंगी। और सामाजिक को कुरीति से बचाने के लिए इस प्रकार के नियम बनाए जाते हैं। बेसिकली ये सामाजिक नियम है, धार्मिक नियम नहीं है। एक सिरे से आप इसको खारिज भी नहीं कर सकते, और एक सिरे से आप इनको अपना भी नहीं सकते। कैसे मतलब? कि मात्र इनको कोरी धार्मिक क्रिया मानकर ऐसा भी ना रखें, क्योंकि ये धार्मिक नहीं है तो हम जो मर्जी करें, ऐसा भी ना करें। सामंजस्य सामंजस्य बनाना पड़ेगा आपको, है ना, कि जो धार्मिक रीतियां अलग हैं और सामाजिक नीतियां अलग हैं।
हम इसको सामाजिक नीति के रीति के हिसाब से फॉलो करते हैं, ना कि धार्मिक रीति नीति के हिसाब से। और कोई प्रश्न? समय का भी वो होता है एक भैया एक अकाल, प्रश्न है। जैसे दोपहर और ये मिल रहा होता है, सुबह और सुबह का टाइम होता है, ऐसा भी कुछ होता है भैया? बस ध्यान के काल है ये। मॉर्निंग में कर ये सकते हैं जिस आप, मूलतः समय जिस समय दो स्वाध्याय कर दो सकते हैं मॉर्निंग मिल में। रहे होते हैं ना, दो टाइम मिल रहे होते हैं, ऐसा कुछ होता है? मैंने आपको समझाया ना। देखो, जो ज्यादातर जो नियम संयम बनाए जाते हैं वो सिर्फ व्यवस्थाओं को बनाने के लिए बनाए जाते हैं, कि वो व्यवस्था बनी रहे, सामूहिक व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए बनाए जाते हैं। उनको कहाँ कितना औचित्य से समझना चाहिए, किस प्रकार से लेना चाहिए, आपको वहां पे वो ग्रंथ आदि के माध्यम, श्रावकाचार आदि के ग्रंथों में यदि ऐसा लिखा है, श्रावकाचार में लिखा है कि नहीं, श्रावकों को कपड़ में से नहीं। बस, जो वो मुनिराजों के नियम है। क्यों? क्योंकि मुनिराजों को वो ध्यान का काल है और ठीक है। संघ में ध्यान आदि की व्यवस्था बनी रहे, इसलिए वहां पे इस प्रकार के नियम बनाए गए। पता है कितने साधु होते हैं? 20,000, 40,000 साधु के आज भी है ना, 400 400 500 500 पीछे होती हैं। अब वो तो व्यवस्था बनानी कैसे बनाएंगे बताओ? कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। आचार्य पढ़ा रहे हैं, आचार्य उपदेश दे रहे हैं, उपाध्याय पढ़ा रहे हैं, आप अपना कहीं किसी काम में लगे हुए हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आप शुद्धोपयोगी हैं तो बात अलग है, क्योंकि संघ में सभी मुनिराज सम्यक दृष्टि ही नियम से होते ही होते हैं, ऐसा नहीं है। कभी जीव सम्यक दृष्टि भी होता है, किसी काल में मिथ्या दृष्टि भी हो जाता है। अथवा मिथ्या दृष्टि ही रहता है, ऐसा भी हो सकता है। तो नियम संयम जो बनाए जाते हैं, वो संयम नियम बनाने के पीछे सिर्फ व्यवस्था है, उसका दूसरा कोई कारण नहीं है। जो धार्मिक नियम है वो अलग है, और जो व्यवस्था के बनाए गए नियम है वो अलग है। ठीक? और कोई प्रश्न? ठीक है ना? हिमांशु भैया एक हाँ क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए आपने बोलिए कहा बोलिए। कि जब भी तीव्र मोह या तीव्र कषाय कषाय। का उदय है, तभी हम्म। ये नहीं करना चाहिए, उसको क्यों ऐसा है? तूतक का काल है वो, पातक का काल उसको माना, तीव्र कषाय वो देखो। अब आपको बहुत तेज क्रोध आ रहा है और हम आपको कहें तुम भगवान आत्मा हो, हमें मत समझाओ क्या आत्मा फात्मा होती है, भाड़ में गए भगवान। देखो, तीव्र कषाय वाला कह रहा है भाड़ में गए भगवान, बोलो कितना पाप का बंद होगा उसको। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही बात, ऐसे शब्द बोल रहा है ना वो, कषाय में, कषाय के आवेग में आके। एक जीव कषाई जीव है, तीव्र कषाय वाला है, वो क्या कर रहा है? वो भगवान को अपशब्द कह रहा है, धर्म को अपशब्द कह रहा है, जिनवाणी को अपशब्द कह रहा है। मौका देखकर अब उपदेश दिया जाता है, ऐसे उपदेश नहीं दिया जाता। देखो, मैं अक्सर एक बात पूछता हूँ, हम जब छोटे थे और बहुत जगह में, छोटे क्या, लगभग 10 12 साल तक ये प्रश्न सुनता रहा, और मेरे समक्ष भी कई बार आया अलग अलग संघों में। वो क्या प्रश्न है कि अगर किसी मुनिराज के सामने कोई शिकारी गया और उस शिकारी ने हाथ में चिड़िया को रखा, मुट्ठी में अपनी, और ये प्रश्न पूछा मुनिराज से कि बताओ ये चिड़िया जिंदा है या मर गई, तो वो क्या उत्तर देंगे? तो मौन तर्क ये रहेगा। आता था। हाँ, तो तर्क क्या देते हैं? तर्क ये देते हैं कि मुनिराज कहेंगे मर गई। क्या तर्क दिया कि क्यों मर गई? क्योंकि वो जीव हिंसा तो चाहते नहीं करवाना, और वो अगर बोलेंगे जिंदा है तो शिकारी उसको मुट्ठी को बीच के मार देगा। ठीक है ना? तो वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि मर गई, और तो शिकारी मुट्ठी खोलेगा और चिड़िया उड़ जाएगी, तो चिड़िया के प्राण बच जाएंगे। लेकिन मुनिराज के सत्य महाव्रत का क्या होगा, ये बताओ आप। इसकी तो तुम चिंता नहीं कर रहे हो। दया तो है, चलो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, पर सत्य महाव्रत का क्या होगा? कि किसी के प्राण बचाने के लिए कहा गया असत्य भी सत्य ही है। तो जिनागम में यह नीति नहीं है। मैं ये उत्तर देता हूं हमेशा, ये उपसर्ग का काल है मुनिराज के लिए। यदि कोई मुनिराज के समक्ष जाके इस प्रकार का प्रश्न कर रहा है, तो क्या है? ये उपसर्ग का काल है। उस उपसर्ग के काल में क्या करते हैं मुनिराज? मौन हो जाते हैं बस, उत्तर ही नहीं देंगे। क्योंकि सामने जो जीव खड़ा है वो तीव्र कषाई है। जब तीव्र कषाई जीव समक्ष होता है, वो उपसर्ग का काल होता है। समझे ना? सन्मति मुनिराज खड़े हो गए जाके, चार मंत्री आए, तीव्र कषाई थे ना, तीव्र कषाई थे। क्या कहा कंपनाचार्य ने? आपने उनके साथ वाद विवाद क्यों किया? आपको मौन रहना चाहिए था। कि वो विवाद कर रहे थे, तुम मौन रहते, वो विवाद कर रहे थे, तुम मौन रहते, क्यों? उपसर्ग का काल है। तीव्र कषाई जीव
अपनी कषाय की तीव्रता में क्या डिसीजन लेगा, क्या कहेगा, किस प्रकार का रिप्लाई करेगा, आपको नहीं मालूम, आप नहीं जानते। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जिनवाणी पढ़ लेते हैं, हमें 10-15 शब्द याद हो जाते हैं और लगते हैं हम बघारने, किसी के भी आगे छाटने लगते हैं ज्ञान, किसी को भी समझाने चल देते हैं, किसी के भी गुरु बनने तैयार हो जाते हैं। हमें लगता है हम इसे सिखा देंगे। और कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे मुनिराजों को, धर्म को, देव शास्त्रों को उल्टा अपशब्द ही कह देता है, अपशब्द ही बोलने लगता है। और हमें लगता है अरे अरे ये तो बड़ा पापी है। अरे पापी, तुम निर्बुद्धि हो, तुम्हें यही नहीं पता कि तीव्र कषाय जीवों के समक्ष मौन रहा जाता है। समझे नहीं समझे, क्या रहा जाता है? मौन रहा। दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, तो क्या आना चाहिए? साम्य भाव रखो में उन। साम्य भाव का मतलब क्या होता है? उपदेश। साम्य भाव का मतलब होता है शांत, मौन, शांत रहना। मौन रहना। Correct. समझ समझ में? तो तीव्र कषाय, और ऐसे अपने साथ भी समझो, हम आज स्वाध्याय कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कब आपकी कषाय तीव्र हो जाएगी आपको नहीं मालूम। अभी मंद कषाय में सम्यक दर्शन प्रकट कर लो तो बात अलग है। सम्यक दर्शन का उद्यम करके, तत्व का निर्णय करके सम्यक दर्शन प्रकट कर लो तो बात अलग है। लेकिन कौन जानता है कि किस जीव की कब कषाय तीव्र हो जाए। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो पहले धार्मिक थे अब अधार्मिक हो गए। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो पहले अधार्मिक थे अब धार्मिक हो गए। उनकी कषाय मंद हो गई, उन्हें जिनवाणी समझ में आने लगी, वस्तु स्वरूप समझ में आने लगा, है ना? इतने सारे जीव मैं खुद जानता हूँ पर्सनली ऐसे बहुत सारे जीवों को, बचपन से एक बूंद पानी नहीं पिया रात्रि में, और बस 2-4 साल ओशो के प्रवचन सुने, अब वो रात और दिन का कोई भेद ही नहीं रहा, जैन और अजैन का कोई भेद ही नहीं रहा है। वो अभी भी धार्मिक, बस उन्होंने धर्म कैसा है उनका, अब वो कहते हैं कि ये जो मैं धर्म पाल रहा था ये धर्म नहीं है, ये तो सब मिथ्यात्व है, और ये जो ओशो बता रहा है ये सच्चा धर्म है। अथवा अन्य अन्य कोई बता रहा है कि अकेले ओशो का क्या दोष बेचारे का, अन्य अन्य जो बता रहे हैं वो है। तो आप अभी तीव्र कषाय मंद कषाय का भेद नहीं समझो। आप खाली क्रोध में आंखें लाल हो जाए वही तीव्र कषाय नहीं है। चित्त में जब क्षुब्ध हो, जीव का चित्त मोहों से व्याप्त हो, तीव्र मोह से व्याप्त हो, कैसे सब पता लगेगा हमें तीव्र मोह से व्याप्त है? उसे वीतरागता की बात नहीं सुहाएगी, जिन वचन नहीं सुहाएंगे, जिन वचन नहीं सुहाएंगे, दैट मीन्स उसे वीतरागता की बात नहीं सुहाएगी। सब कुछ सुहाएगा, क्या नहीं सुहाएगा? वीतरागता नहीं सुहाएगी। उसे ताली बजाना सुहाएगा, डांस करना सुहाएगा, ढोलक बजाना सुहाएगा, आरती करना सुहाएगा, सब कुछ सुहाएगा, दान करवा लो, से जो करा लो, क्या क्या नहीं अच्छा लगेगा उसे? वीतरागता का मार्ग अच्छा नहीं लगेगा। देखो, लाखों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं पंडाल में, हजारों हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, और सब उस बात की अनुमोदना करते हैं जब आचार्य कुंद कुंद देव को अब का की बात को अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, या यूं कहूं उनका वर्णवाद किया जाता है, जैन सिद्धांतों का वर्णवाद किया जाता है, गुरुदेव श्री कांजू स्वामी को अपशब्द कहे जाते हैं, तत्व का निरूपण को अपशब्द तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, सोनगढ़ी पंडित बिकाऊ हैं, इस प्रकार की बातें कही जाती हैं, और पूरा पंडाल उनकी अनुमोदना करता है। क्या है वो? मंद कषाय है? ये लगता है आपको? चित्त में मोह इतना तीव्र है, मैं कहता हूं इस बात पे कि कछु शुद्ध बुद्ध नाही रही है, मिथ्या मति छाई गई है। कुछ शुद्ध बुद्ध ही नहीं है, पता ही नहीं है हम किसके बारे में किसको कह रहे हैं, किसको अपशब्द कह रहे हैं, आपने है ना? बोला किसका तो विरोध था कर रहे कि हैं। मिथ्यात्व की दशा में जीव जो ना करे वो कम है। अरे वो थोड़ा है, वो कम है, वो तीव्र कषाय जीव है। आप उसको तत्व की बात कहोगे, उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उसे आप वीतरागता की बात कहोगे, उसे बिल्कुल नहीं सुहाएगी। क्या करें उसके समक्ष? मौन रहे, मौन और रहे भैया एक। कई बार खुद को भी तो इतना मतलब इतना ज्यादा भयंकर गुस्सा आता है कि आपको सब कुछ जानते बूझते हुए अभी हम पढ़ रहे हैं तो कुछ जानते नहीं, जानते बूझते भी समता भाव किसी भी तरीके से नहीं आता। चाहे दो जब घंटे तीव्र बाद 3 कषाय, घंटे बाद सोचेंगे तो शायद आ जाए, लेकिन उस टाइम तो कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, कोई तो उस बात टाइम नहीं, क्या कितनी करना देर के चाहिए? लिए आता है? वो जो तीव्र कषाय आती है वो कितनी देर के लिए आती है? पहले तो बहुत देर के लिए आती थी, अब तो फिर भी 2-3 घंटे में होता है कि शांत हो अरे जाती है, हम लेकिन कह रहे फिर हैं भी ये तो बहुत गनीमत है, ये तो गनीमत है, आप 2-3 घंटे में शांत हो गए। अनादिकाल से शांत नहीं हुआ जी।
हाँ वो तो खैर है ही। तो 2-4 घंटे में शांत हो गए बहुत है, और क्या, हो गए ना शांत। अब जब शांत हो जाओ तो अपना काम करो बस। इस चीज की मगर चिंता भैया, इस चीज की चिंता बिल्कुल मत करो कि मुझे तीव्र कषाय आ जाती है, नहीं आनी चाहिए। हम कह रहे हैं जितनी आई है उससे 10 गुना आ जानी चाहिए, आ जाने दो, घबराओ मत। जब कषाय मंद हो तब अपना काम करना शुरू कर दो। कषाय तीव्र आएगी अपना काम करेगी, जब कषाय मंद हो तुम अपना काम करना। क्या कहा, कुछ बात समझ में आई या नहीं? जब बॉलिंग हो तो बॉलर काम करेगा, और जब बॉल नजदीक आए तो बैट्समैन काम करेगा। सीधी सी बात है ना। अभी कषाय तीव्र है तो कषाय को करने दो अपना काम, जब कषाय मंद हो जाएगी तो हम अपना काम करेंगे। लेकिन वो अपना कई बार काम तो करके सारा चली जाएगी। काम ही खराब हो जाता है गुस्से में। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं काम खराब होता। जगत का परमाणु मात्र भी खराब हो सकता नहीं। तुम खराब करने में समर्थ नहीं, खराब कर सकते नहीं, हम्म, कर सकते ही नहीं। समझे नहीं समझे? तीव्र हम्म, कषाय आई, तीव्र कषाय अपना काम कर गई। अब क्या करें? अब अपना काम करो। आज समझे ना नहीं गुरु समझे? के प्रवचन में भैया बड़ी अच्छी बात आई हुई है कि हर हम्म। परमाणु मात्र प्रभु है। वो प्रभु है, अपने हाँ, प्रभु परमात्मा तो की प्रभु। शक्ति से अपने लिए ही वर्त रहा है, तो आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हो। वो भी कर नहीं प्रभु है, सकते तुम ना। भी प्रभु हो। अगर गुस्सा भी प्रभु, आया, हाँ। राग भी आया, वो अपने आप में हम्म, प्रभु है, तो उसको हाँ। प्रभु देखो। अपना, वो अपना काम करके चला गया। ठीक है ना। भुज में तो वो आया, भूकंप आया, तब क्या कर लिया सबने? कुछ नहीं कर पाया। आया भूकंप, आया चला गया, फिर क्या किया? फिर सबने अपना काम किया जो कर सकते थे। भोपाल में गैस कांड हुआ, सब सो रहे थे, क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। जो बचे फिर उन्होंने आगे काम किया जो कर सकते थे। क्या कर सकते? कोरोना आया, क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। कोरोना अपना काम कर गया, हम अपना काम करते रहे। वो मारने का काम करते रहा, हम बचाने का काम करते रहे। जो बच गए वो आगे काम करते रहे। मतलब मैं कहना चाहता हूँ, कषाय आए पहले तो पहला, कषाय के आने से पहले भी वही काम है जो कषाय के जाने के बाद है। क्या काम है? एकमात्र आत्मा का निर्णय, स्वस्वरूप का, स्वभाव का निर्णय, स्वसंवेदन। पहले कर लो, उसके आने से पहले कर लो तो काम बन जाए। जब वो आ जाए तो उसके जाने के बाद कर लो। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? तुम बहुत जरूरी काम कर रही थी, बहुत जरूरी, और इतने में कोई मेहमान आ गया, खास मेहमान। अब क्या करोगी? पहले मेहमान अटेंड करेंगे, फिर वो चला जाएगा, अब क्या करेंगे? फिर अपने जरूरी काम में लग जाएंगे। इतनी सी बात है। ये कषाय। मगर सर हाँ भैया, हाँ जब भी कषाय होते हैं ना, गुस्सा आता है या सैड हाँ। होते हैं, तो हाँ, आई एक्चुअली स्वाध्याय करती हूँ तो शांत हो जाती हूँ। तो उस टाइम करने का कि नहीं करने का? करो भैया, देखो, उसको तीव्र कषाय कहते ही नहीं है जिस कषाय के परिणाम में हमें आत्मा की, स्वाध्याय की, आचार्य की, जिनवाणी की समझ बन रही है, खबर हो रही है, या हम उस ओर उन्मुख हो रहे हैं, उसे कहते ही नहीं तीव्र कषाय। तीव्र कषाय कहते ही उसे है जब जिनवचन सुहाते नहीं है, हम उनका विचार करते नहीं है, हम उसका चिंतन करते नहीं है, हम वह सुनना नहीं चाहते, हम वह समझना नहीं चाहते, हम उसका विचार नहीं करना चाहते। तीव्र कषाय कहते उसे है जब हमें विचार करने का परिणाम आ रहा है, हम विचार कर रहे हैं, तो कहाँ तीव्र कषाय है? कुछ नहीं है। उसे वो तो कुछ भी नहीं है। तुम तीव्र कषाय जानते कहाँ हो? अभी किसे कहते तीव्र कषाय? अभी तुमको तीव्र कषाय नहीं है। तीव्र कषाय इसलिए कहा क्योंकि गुस्से में कुछ कुछ बोल दिया ना, इसलिए ऐसे लगता है कि हम्म, तीव्र कषाय है। अभी तीव्र कषाय है या नहीं? नहीं है। हाँ, लेकिन है। तुम जानते ही नहीं तीव्र कषाय किसे कहते हैं। कहते हैं हाँ। आत्मा का अनुभव नहीं करना, उसका वेदन नहीं करना, उसका निर्णय नहीं करना, तत्व निर्णय नहीं करना, यही तीव्र कषाय है। समझे? हम्म, अभी अपने को इस बात की प्रसन्नता मत रखो, अरे हमें तो मंद है। क्या मंद मंद कुछ नहीं है। वो तो बस बता रही है कि तेरे अंदर में क्या है। वो जो थोड़ा सा आवेश आता है ना, वो तो बतलाता है, अरे तेरे अंदर भी क्या भरा पड़ा है, तू धोखे में मत रहे। तो 5-10 दिन तूने गुस्सा नहीं करा तो तुझे लगा मैं धर्मात्मा हो गया। वो तो आकर तुम्हें जगाने के लिए आती है वो कषाय, कि तू गलत फहमी में मत रहे भाई, अभी तू वैसा का वैसा ही है। क्या? अभी कुछ काम नहीं हुआ तेरा। बस इतनी सी बात थी कि वो जो गंदगी पानी के ऊपर थी वो अंदर बैठ गई है।
वैसे भी क्या कहा, भैया कुछ समझ में नहीं अगर समझ? हम गुस्सा ना भी करें लेकिन हम राग द्वेष इतना ज्यादा कर रहे हैं तो तब ये उसमें तो लाइव तीव्र। जा रहे हैं पूनम जी, पता नहीं कैसे स्माइलीज। हाँ जी। मैं क्या भैया क्या? ये कह रही हूँ कि जैसे अगर कोई गुस्सा नहीं भी करता है या कभी भी गुस्सा नहीं दिखाता है लेकिन बहुत ज्यादा राग द्वेष पालता है या उसके चलते कोई भी कार्य करता है तो वो भी तो तीव्र हाँ जी। कषाय ही माना जाएगा। हाँ ना, बिल्कुल तीव्र कषाय है। एक तीव्र कषाय का निर्णय कर लो बस। मुझे आत्म अनुभव है या नहीं, पहले ये निर्णय करो। हम्म। आत्म अनुभव नहीं हुआ तब तक कषाय तीव्र है, बस बात खत्म हो। समझ में मेरी बात? नहीं समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ? घबराना नहीं, समझ उल्टा गई। नहीं पकड़ना। हाँ, वो तो तीव्र कषाय हाँ जो लोक में कही गई और मंद कही गई वो तो है ही। लेकिन जब हाँ कषाय मंद है, जिस समय मंद है ना, अभी मंद लग रही है अपने को, तो संतुष्ट मत हो जाओ। ये मंद वंद कुछ नहीं है। मैं कहता हूं जब कषाय तीव्र हो, अच्छी बात है। हर 10 15 25 दिन में एक बार कषाय तीव्र हो जानी चाहिए। कम से कम तुम होश में तो रहोगे। क्या होश में रहोगे? 15 20 25 दिन कषाय ना हो तो अपने को अंदर में आ रहा है, मेरे को लगता है सम्य दर्शन हो गया। मेरा तो पक्का है, अब तो मेरा मोक्ष कौन रोक लेगा? 25 दिन हो गए भैया, गुस्सा नहीं करा हमने, कोई भाव नहीं आया हमें। मैंने गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं, मन कषाय में गलत ट्रैक पकड़ने के बहुत चांस है। उसको सम्यक लगता है कि दृष्टि से हाँ, ही हर अब किसी मैं करता कुछ है। धर्मात्मा, हाँ, अब मैं कुछ धर्मात्मा हो गया हूँ। क्यों हो गया हूँ? अभी आपने सम्यक कहा ना दर्शन भैया तो नहीं पहले तो लगता बहुत है। आता था। हाँ, ये पहले तो बहुत सम्यक होती थी, दर्शन तो अब नहीं नहीं लगता होती है, है। लेकिन लगता है हाँ हाँ, थोड़ा शांति आ रही है। हाँ, थोड़े अंदर में शांति आ गई, कुछ हो गया है, कुछ बढ़िया हो गया है ना? अच्छी बात है, इतना किया तो शाबाश। पंडित टोडरमल जी कहते हैं इतना किया तो शाबाश। परंतु परंतु ये कषाय मंद जिस काम के लिए हुई थी, तो उस काम से भटक रहा है। मेरी बात समझना। ये जो समझ पैदा हुई है, जो शोषण पैदा हुआ, जो कषायों की मंदता हुई, ये जो काम करने के लिए हुई है, काम था आत्म निर्णय करना, तत्व निर्णय करना, तत्व अभ्यास करना, तो वहां से भटकने लगता है। समझे नहीं समझे? उसको क्या लगता है, हाँ, मेरा सम्यक दर्शन कहाँ? अब मैं तो पक्का सम्यक दृष्टि हो गया। और वो तो जब प्रसंग आता है स्वास्थ्य में, क्या तो कषाय स्वास्थ्य है, चेक करने, डॉक्टर है वो, चेक करने आई आपको कि तुम कितने स्वस्थ हो गए, है ना? जो तुम्हारी विपत्तियां हैं, जो कषायों के प्रसंग हैं, ये तो एक्चुअल में तुम्हें टेस्ट करने आए हैं, तुम्हें देखने आए हैं कि सच्ची में तुम धर्मात्मा हो गए, या सच्ची में तुम्हें आत्मा की समझ हो गई या नहीं हो गई। और जब उसने टेस्ट किया जैसे ही, तो भटक गए एकदम से तुम। तो उसको समझ में आ गया अभी कुछ नहीं हुआ, ये तो सब बेकार की बात है, तो सब ड्रामा ढोंग हो रहा है यहाँ पे। समझे नहीं समझे? निर्णय में अपनी पूरी बुद्धि, अपना पूरा उपयोग, अपना पूरा ज्ञान तत्व निर्णय में लगाना है, और कहीं नहीं लगाना। कषाय मंद करने में भी मत लगाना। मैं क्रोध ना करूं इस परिणाम में, इस भाव में भी बिल्कुल मत लगाना। 1 सेकंड के लिए भी वेस्ट मत करना अपना समय, उल्टा नहीं पकड़ना बात को। कषाय जीतने में समय लगाना, समय बर्बाद करना है। क्योंकि कषाय जीती नहीं जाती। कैसे जीती जाती है? कषाय जीतने का सही उपाय क्या है? तत्व निर्णय ही एकमात्र कषायों को जीतने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। गुस्सा ना करूं, क्रोध ना करूं, मान ना करूं, माया ना करूं, लोभ ना करूं, इसके लिए मैं क्या करूं? तत्व निर्णय करो बस। प्राणायाम करो, पानी पियो, उछल कूद मचाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गुस्सा है तो 20 तक काउंटिंग करो, है कुछ नहीं होने वाला। तत्व निर्णय करो, तत्व निर्णय करो, तत्व निर्णय करो, और कुछ नहीं करना। जब कषाय आ जाए कोई बात नहीं, चली जाए, तत्व निर्णय करने लग जाओ। तत्व निर्णय करते करते कषाय आ जाए, आ जाने दो। आ गई, आ गई, आ गई, गई, कौन रह गया? मैं रह गया। अपने काम में लग जाओ बस। वो तो आई और गई। कौन नहीं गया? मैं नहीं गया। मैं नहीं गया ना, मैं उस मैं की दृष्टि करने लग जाओ बस। दूसरा कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, सारी कषायों से मुक्त हो जाओगे, 8 कर्मों से मुक्त हो जाओगे। तुम कब मुनि बन जाओगे, कब केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तुम्हें खुद ही पता नहीं चलेगा। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई? मुनिराजों को नहीं पता कब केवल ज्ञान प्रकट हो गया, उल्टा नहीं पकड़ना। वो तो स्वभाव में स्थित है, बस। स्वभाव का मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं आत्मा का। हो गया, ठीक है, हो गया, हो गए, सिद्ध हो गए। मगर आनंद लेने के लिए बैठे हैं ना हम तो, आनंद ले रहे। कब मुक्त हो गए? हो गए। ऐसा नहीं उनके ज्ञान का विषय नहीं बना।
लेकिन उनको उसकी उससे क्या लेना कि कौन सी पर्याय आई और कौन सी चली गई, कब क्या हुआ और क्या होके चला गया, कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? हम बैठे अपनी मौन सो, हमें तो अपने से एक आत्म भाव से ही कुछ लेना देना है, अन्य से कुछ लेना देना नहीं। समझे नहीं समझे? एकमात्र उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। भाई हम रात्रि भोजन छोड़ना चाहते हैं, क्या करें? तत्व निर्णय करो। हम मुनि बनना चाहते हैं, क्या करें? तत्व निर्णय करो। अणुव्रत धारण करना चाहते हैं, क्या करें? तत्व निर्णय करो। और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाहे कोई माने चाहे कोई नहीं माने, आगम का तो यही वचन है। समझे नहीं समझे? एकमात्र उपाय क्या? तत्वाभ्यास तत्व निर्णय, तत्वाभ्यास तत्व निर्णय, बस। निरोधमल जी ने लिखा ना, स्पष्ट ही तो लिखा है, आगम में आचार्यों ने लिखा तो है। बोलो भैया। सम्यक दर्शन प्रकट करने के जिनागम में तो यह रीति है कि पहले सम्यक दर्शन प्रकट किया जाता है, पश्चात व्रत ग्रहण किए जाते हैं। ऐसा लिखा ना स्पष्ट, पंडित रोडमल जी ने कहा, उसमें स्पष्ट ही कहा है। पहले क्या होता है? सम्यक दर्शन प्रकट किया जाता है। बोलो भैया। अनंतानुबंधी का भाव करना है, क्या करें? सम्यक दर्शन करो। तत्व निर्णय पूर्वक ही अनंतानुबंधी का भाव हो सकता है। चार कषायों में सबसे बड़ी कषाय कौन सी है? अनंतानुबंधी ही है। जब जब राजा को मारने का जो उपाय है, तो अन्य छोटे बड़े राजा को मारने का जो उपाय, छोटे राजा को मारने का भी वही उपाय, कोई दूसरा उपाय नहीं है। जिस उपाय से मिथ्यात हो जाएगा, उसी उपाय से पांचवा गुण स्थान होगा, छठा होगा, सातवां होगा, केवल ज्ञान होगा। एक ही उपाय, एक ही उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। ठीक है ना? समझ में ही? हाँ। जितने भी व्रत नियम संयम धारण करने करो, उपाय क्या है? धारण करने का उपाय क्या है? तत्व निर्णय पूर्वक, तत्व की समझ पूर्वक ही व्रत नियम संयम आदि ग्रहण किए जाते हैं, पलते हैं, उनका सही प्रकार से पालन होता है। वो वास्तव में निर्जरा के कारण होते हैं, वास्तव में निर्जरा के कारण। पकड़वाई नहीं पकड़वाई बात? तो फसल लगाई गेहूं की, और पानी भर दिया खेतों में, क्या होगा? क्या समझे? मर जाएगा पौधा। हाँ, नष्ट हो जाएगी फिर। हाँ, फसल लगाई चावल की, तो खेत सूखा छोड़ दिया, क्या होगा? नष्ट हो जाएगी। मर जाएगा पौधा। सीधी सी बात। आपने फसल कौन सी बोनी है, उसके हिसाब से पानी पड़ेगा ना। दूसरा तो कोई वो है नहीं। हमारी क्या फसल है, हमारे को क्या करना है? हमें हमें कषायों का अभाव करना है, पाप का अभाव करना है, अभाव करना है। अभाव करने का क्या उपाय है? तत्व निर्णय ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। गुणस्थान बढ़ाने का भी वही उपाय है, और गुणस्थान बढ़ाना मतलब कषाय घटाना। मोक्ष प्रकट करने का भी वही उपाय है। इतना सरल मार्ग है कुछ मुश्किल? एक ही तो काम करना है तुम्हें, दो काम नहीं करने हैं, एक काम करना है। हजारों लाखों दुश्मनों को अभाव करने का एकमात्र उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति, तत्व निर्णय, सपर का भेद विज्ञान। ठीक है। तो अपनी चर्चा का विषय चल रहा है, और कोई प्रश्न तो नहीं है ना? अपनी चर्चा का विषय चल रहा है आठ कर्म। तो आठ कर्म के संदर्भ में अंतराय कर्म की चर्चा चल रही है। हेमल जी, कोई क्वेश्चन पूछना आपको? नहीं, हो गया, चलो। अंतराय कर्म के संदर्भ की चर्चा चल रही है। अंतराय कर्म की चर्चा हमने कल तक की थी। अब वेदनीय कर्म की चर्चा चल रही है। वेदनीय कर्म दो प्रकार का होता है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। ठीक। वेदनीय कर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा इसका वेदन करता है। ये वास्तव में कैसा है? घातिया नहीं है। क्या है ये? अघाती है। अघाती है मतलब क्या? अर्थात यह आत्मा को सुखी दुखी नहीं करता, सुखी दुखी नहीं करता, लेकिन उसको देखकर आत्मा सुखी दुखी होता है ना? देखो, असाता का उदय किसे कहते हैं, पहले वो समझेंगे हम। असाता के बंध के कारण पढ़े ना, आश्रव के कारण। असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण। असाता का उदय किसे कहते हैं? एक व्यक्ति को रोग हुआ, कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद वो 7 स्टार होटल में, हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया।
होटल कहो हॉस्पिटल कहो एक ही बात है आजकल। 7 स्टार होटल हॉस्पिटल एक जैसे लगते हैं ना। एंट्री लगे लो हॉस्पिटल में तो लगता ही नहीं कि हम हॉस्पिटल में आए हैं। हो गया, उसको बढ़िया 5 स्टार रूम मिला, बढ़िया सुंदर नर्स उसकी सेवा कर रही है। हम उससे मिलने गए, उसने कहा देखा भैया जी मेरे पुण्य का उदय। क्या पुण्य का उदय भाई तुम्हारा? इतना बेहतरीन हॉस्पिटल है भैया, लोग तो इसके अंदर कदम भी नहीं रख सकते हैं, और मेरा यहाँ पे इलाज हो रहा है। ये देखो कितनी सुंदर अप्सरा जैसी तो नर्स मेरी सेवा कर रही है। 3 टाइम डॉक्टर आता है, डॉक्टर भी कौन सा आता है, एक बार की विजिट के 5,000 रुपये लेता है। अब वो बढ़िया एसी रूम है, हर कोई उसको देखने वाला है, उसकी सेवा हो रही है। मेरा प्रश्न यह है, उसको लग रहा है कि देखो मुझे कितना साता का उदय है? क्या लग रहा है उसको कि देखो मुझे कितना साता का उदय है, और है उसे कैंसर। बोलो अब उसे साता का उदय है या असाता का उदय है? वास्तव में उदय कौन सा है? वास्तव में तो असाता का उदय है, रोग। परंतु कैसी गजब की बात है, ये मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व, ये बड़ा गजब का कलाकार है। क्या कलाकार है? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा तो भासने नहीं देता, और जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा भाषित है। इसकी जादूगरी कितनी गजब की। क्या है, उसको लगता है हाँ हाँ आज सारी जिंदगी की मेहनत सफल हो गई। कैसे सफल हो गई? इतना शानदार हॉस्पिटल, इतना शानदार डॉक्टर, इतना बढ़िया स्टाफ, और इंजेक्शन पता है भैया कौन से लगते हैं मुझे? ये कौन से लगते हैं? डेली मंगाता हूँ मैं, स्पेशल अमेरिका से आते हैं। एक इंजेक्शन मंगाने में 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। अरे भैया तुम्हारे तो बड़े पुण्य का उदय है क्या? भैया भी सोचने लगे भगवान कब धन्य सो अवसर पाऊं जब ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं क्या। देखो क्या गजब की बात है, जो वास्तव में असाता है वो तो उसको असाता भासती नहीं, और जो जिसका जिसका असाता से साता से कोई लेना देना नहीं है, वो सारा सामान उसको साता का उदय लगता है। ये गजब की बात, समझ में आती नहीं समझ में आती? ऐसी ही जो वास्तविक इस आत्मा को रोग है, क्या है इस आत्मा को रोग? जो जन्म मरण का रोग है, जो मिथ्यात्व का रोग है, वो तो इसे असाता रूप भासता नहीं, अज्ञान असाता रूप भासता नहीं, दुख असाता रूप भासता नहीं, मोह असाता रूप भासता नहीं। और क्या अच्छा लगता है, वो जो बढ़िया हॉस्पिटल, देखो अपने चारों तरफ क्या है, क्या है बोलो? कि मेरे बेटे ने मेरे लिए स्पेशल अमेरिका से पलंग भेजा है। अरे क्या करता है वो पलंग? कि मेरी मेरी भैया पाँव की हड्डी टूट गई थी, मेरे बच्चे ने मेरे लिए बढ़िया अमेरिका से पलंग भेजा, और वो पलंग कैसा है कि मुझे बाथरूम भी जाना नहीं पड़ता उठ के। क्यों नहीं जाना पड़ता? अब ये पलंग एकदम बढ़िया मस्त पे लेटे लेटे मेरे सब काम है। वो माता जी को लग रहा है कि मेरे कितने आसाता का उदय है क्या। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? देह जेल नहीं लगती, रोग जेल नहीं लगता, रोग असाता का नहीं लगता। वो जो संगी सामान जुड़ा है, साथ जुड़ा है, वो सारा सामान देख देख कर देख देख कर देख देख कर, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, याद है? नो कर्म, देख देख कर देख देख कर देख देख कर, इसको अंदर में क्या लगता है? राग द्वेष होता रहता है अंदर। मीठा मीठा लग रहा है, मीठा, आह क्या बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया, आनंद आ गया। इसमें आनंद आ गया, साता के उदय में या साता के उदय में? बोलो वास्तविक साता क्या है? बोलो रोग हो जाए और रोग का इलाज हो जाए, इसे साता का उदय कहेंगे। रोग ही ना हो, उसे साता का उदय कहेंगे। सोचो, है? रोग ही ना हो, वास्तविक साता का उदय तो वह है। लेकिन इसको क्या साता का उदय लगता है? पहले रोग हो जाए, फिर रोग का बहुत बढ़िया इलाज हो जाए, और ऐसा इलाज हो कि जगत में लोगों को वो इलाज कराने में पसीने छूटे क्या। समझ में या नहीं? आसानी सहजता से नहीं होता हुआ भैया, पसीने छूटते हैं, पैसा खर्च होता है, पैसा, और उसको वो उसको मीठा मीठा लगता है।
अंतर में बढ़िया मीठा। स्पेशल बताता है, स्पेशल, मेरा इलाज XYZ हॉस्पिटल से हो रहा है। उसको मुझे रोग है ये दुख रूप नहीं लगता, उसे ये बताने में बड़ा आनंद आता है कि मेरा इलाज कौन सा डॉक्टर कर रहा है और मेरा इलाज किस हॉस्पिटल में हो रहा है। हम भैया ऑपरेशन कराने, कैंसर हो गया था, अमेरिका गए थे। वो अमेरिका का जोर डालना है ना, अमेरिका का जोर, अमेरिका गए थे, मुझे वैसे ही है। वो तो लगता है बहुत बढ़िया, रोग हुआ वो दुख रूप नहीं लगता, रोग का इलाज अमेरिका में हुआ वो सुख रूप लगता है। कुछ बात समझ में ही नहीं आई क्या? ये कुछ सुध बुध नाही रही है, मिथ्यामति छाई गई है, ऐसे। वास्तविक रोग तो रोग लगता नहीं, और जो जिसका रोग से कोई लेना देना नहीं, वो सब इस जीव को जगत में रोग 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 लगता है ना। उसके मिल जाने पर तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, है। इसमें ही वो साता 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 मानता है। अब आचार्य कहते हैं कि ऐसे संयोगों का जुड़ना, ऐसे संयोगों का जुड़ना जो तुझे असाता रूप भासते हैं, है तो नहीं, है तो नहीं। पहले तो तू ये निर्णय कर ले घातीय कर्मों में कि क्या वास्तविक मेरे दुख का कारण है ना। निर्णय करने के बाद ऐसे संयोगों का जुड़ना जो तुझे असाता रूप भासते हैं, लगता है कि यह मेरे असाता के कारण है। ऐसे संयोग क्यों मिलते हैं, उनके पीछे, मिलने के पीछे उसका कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है दुख। जो जीव सदैव दुखी रहते हैं, जहां है, जिस स्थिति में है, जिस भी भाव में विद्यमान है, उस अवस्थाओं में जो निरंतर दुखी बने रहते हैं किसी न किसी कारण से, जिनको दुख व्यापता रहता है, वे जीव निरंतर असाता वेदनी कर्मों का आश्रय करते, कर कुछ नहीं सकते आप। दुख तो कैसा है, दुख, अरे भैया बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। आपने सुना लोक में, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ऐसा कहते ना, तो नहीं है कहावत, क्या है इसका मतलब। अभी तुम कहो बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, तो थोड़ी देर लगेगी, फिर गर्मी आ जाएगी, क्योंकि आपको लग रही थी ना सर्दी। भगवान के घर देर है, क्या नहीं है, अंधेर नहीं है। फिर गर्मी लग रही है, अरे भैया बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, सूखा पड़ रहा है, बारिश आ जाएगी, थोड़ी सी देर से आएगी पर आ जाएगी। अरे भैया बहुत बरसात हो गई, बहुत बरसात हो गई, पानी हो गया चारों तरफ, फिर चली जाएगी, फिर सर्दी आ जाएगी। क्या है ये। और देखो सालों बीत गए, कितने साल की उम्र हो गई, कोई 50, कोई 60, कोई 65, कोई 40, कोई 45। हर साल, हर महीने, प्रति हर 2 महीने में यही रोना, पहले गर्मी का रोना, फिर सर्दी का रोना, फिर बरसात का रोना। खत्म ही नहीं हुआ आज तक। क्या भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तुम सर्दी के काल में गर्मी मांगते हो तो गर्मी आ जाती है कुछ समय, गर्मी के काल में सर्दी मांगते हो, कुछ समय बाद सर्दी आ जाती है, बरसात मांगते हो, बरसात जो तुम मांगते हो। दिन को क्या मांगते हो, रात हो जाए, रात को क्या मांगते हो, दिन हो जाए। क्या ऐसे ही होता है, नहीं होता, बोलो। है, देर है अंधेर नहीं है। तो कुछ बात समझ में आती ही नहीं आती है। वो जो दुखी बना हुआ तुम्हारा स्वभाव है, आपको लगेगा नहीं, पर ये दुख का भाव है। आपके घर में छोटा टीवी, पहले टीवी नहीं था तो दुख, टीवी आ गया तो छोटा है फिर दुख, फिर टीवी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बड़ा आ गया तो एक और नया दुख की, वो एलईडी नहीं है, एलसीडी नहीं है, आदि आदि, ऐसा ऐसा, थिएटर नहीं है, म्यूजिक सिस्टम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फला। चलो भैया जैसा तुमने चाहा था वैसा हो गया, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का था वो आ गया। फिर क्या दुख है, इसे कोई चलाने वाला ही नहीं है। क्या। इसे चलाते ही नहीं है, ये बेकार में ही ले लिया। कुछ बस मेरी बात को समझना, मैं तो तुम्हें एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। जो दुख 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 तुम्हारा बना हुआ है किसी न किसी वजह से, बना हुआ है, उसके पीछे कोई औचित्य नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। कुछ कुछ दुख तो कारण के वश होते हैं, और कुछ 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 दुख अकारण ही होते हैं, जिनका कोई कोई लेना देना नहीं है, है ना। उम्र बढ़ रही है तो दुख हो रहा है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, बोलो क्या करें, क्या करें। विकार नहीं है ना, विकार नहीं,
सर्दी हो, मुनिराज पता है, मुनिराज ये विकल्प नहीं करते सर्दी के काल में कि गर्मी कब आएगी, मालूम, ये विकल्प नहीं करते। क्या रहता है, जहां है जैसे हैं सहज है, जहां है जिस स्थिति में उसको स्वीकारते हैं। तो खाली मुनिराजों की बात नहीं, प्रत्येक ज्ञानी प्रत्येक स्थिति को स्वीकारता है, स्वीकार भाव के साथ रहता है, ठीक है ना, स्वीकारता है। तो स्वीकार भाव क्या है, जो स्वीकार भाव है वह दुख को जन्म नहीं देता। समझे नहीं समझे। और आज की डेट में देखो कितनी लव मैरिज होती है फिर तलाक हो जाता है, क्यों हो जाता है मालूम। पहले तो शादी नहीं हो रही थी इसका दुख, फिर आमुख से नहीं हो रही थी इसका दुख, हे भगवान आमुख से हो गई इसका दुख, क्या नहीं समझे। पहले तो इससे नहीं हो रही इस बात का दुख था, फिर इसी से क्यों हो गई इस बात का दुख। तो जो नहीं हो रही थी तो दुख, हो गई तो दुख, फिर उसका तलाक हो जाता है तो भी दुख, अरे भैया बेकार में तलाक हो गया, होना नहीं चाहिए था, वो भी दुखी। मैंने डाइवोर्स लेते हैं जितनी कषायों के साथ, डाइवोर्स लेने के बाद हर व्यक्ति कहता है नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं थी, बस ठीक थी, ऐसे भी कोई बात नहीं थी कि तलाक लेते, लेकिन हो गया तो हो गया, मतलब दुख। चलो भाई तलाक हो गया, किसी और से भी शादी कर ली, फिर क्या लगता है कि तुमसे अच्छे तो कौन था, पहले वाला। ये ये आप मेरी बात मानो चाहे आप नहीं मानो, ये पर्टिकुलर हर एक चीज में आपके अंदर में व्याप्त रहा है। क्यों, मिथ्या दृष्टि है ना, सच्चे रोगों को तो पहचानता नहीं, सच्चे सुख को तो पहचानता नहीं, सच्चे दुख को भी पहचानता नहीं है। क्या है सच्चा दुख, बोलो। अभी हम आपसे पूछे, बोलो भैया आपको क्या दुख है, हमारे पास एक ऐसा मंत्र है, अभी जस्ट 2 मिनट में तुम्हारे दुख को दूर कर देगा। बताओ तुम्हारा दुख क्या है, लेकिन दुख सच्चा बताना। मैं बता रहा हूँ नियम से लिख के, सच्चा दुख नहीं बता पाओगे आप। फिर जो सच्चा दुख पहचानते हैं उन्हें दवा की आवश्यकता नहीं है, क्या कोई बात समझे नहीं, वो मुझसे दवा नहीं लेंगे। जिन्हें अपने सच्चे दुख की खबर है वो दुख दूर करने की दवा मुझे से नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि उनको पता है वो दवा मेरे अंदर ही व्याप्त है, मैं बाहर से क्यों लूं। पकड़ भाई नहीं पकड़ भाई, बाहर से तो हम उन दुखों की दवा ढूंढते हैं जो वास्तव में दुख है ही नहीं, लेकिन हम निरंतर क्या बने हैं, दुखी बने हुए, दुखी बने हुए, दुखी बने। ये जो जो निरंतर हमारे चित्त में दुख बना रहता है, ये दुख हमारे असाता विधि कर्म के आश्रयों का कारण बनता है। जब दुख ज्यादा होता है तब ज्यादा कारण बनता है, जब दुख कम होता है तब कम कारण बनता है। समझ में बात, समझ में है ना। पहले माँ को लगता है कि मेरे बेटे की शादी कब होगी कब होगी कब होगी कब होगी कब होगी, जैसे माला फेरती है। फिर उसके बच्चे की शादी हो गई, फिर वो क्या माला फेरती है पता, बताओ, बेटा तो बहू का हो गया, बेटा तो बहू का हो गया। बोलो भैया किसका हो, वो किसका होना चाहिए उसको, वास्तव में किसका होना चाहिए उसे। लेकिन उसके दुख का तो कोई अंत नहीं है। जब ये दुख छोड़ा नहीं जाता, छूटता नहीं है, तो ये नया रूप लेता है, उसका नाम है शोक, दूसरे नंबर का। आसाता वेदने का कारण, दूसरे नंबर का कारण शोक। जब जीव अपने दुख का इलाज नहीं करता, अपने दुख से बाहर नहीं जाता, अपने दुख का भेद विज्ञान नहीं करता, अपने दुख को दूर करने का उपाय नहीं करता, तो वो दुख बन जाता है, शोक में कन्वर्ट हो जाता है। फिर शोक क्या करता है, उदास 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 उदास, कुछ मन नहीं लगता, ना खाने में मन, ना पीने में मन, ना बात करने में मन। बेटा आए भी बात करने माँ के पास, क्योंकि वो पहले तो दुखी थी, बाद में क्या हुआ, शोक हो गया। तो अब वो शोक में क्या, वो अच्छे से रिप्लाई नहीं करेगी उसको, बढ़िया से रिप्लाई नहीं देगी, अच्छे से बात नहीं करेगी उसे ना। माँ की क्या दोष है इसके अंदर, हर जीव के साथ ऐसा ही है। ये जिसको तुम चिंता कहते हो, टेंशन, टेंशन, ये वास्तव में क्या है, जो तुम्हारा दुख था ना, दुख वो कन्वर्ट हो गया शोक, शोक में कन्वर्ट हो गया। अब आप जिस चीज को कुछ कुछ देर बाद याद करते थे, जिस जो दुख तुम्हें थोड़े थोड़े टाइम में होता था, वो कॉन्टिन्यूटी में होने लगा।
कंटिन्यूस होने लगा। तुम कोई भी काम कर रहे हो लेकिन अपने उस दुख से बाहर नहीं जा रहे, और निरंतर तुम्हें असाता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा है निरंतर। ये जो दुख होता है, ये जो शोक होता है, ये हमेशा पराश्रित ही होता है, हमेशा। क्योंकि आत्मा में दुख नाम का कोई गुण नहीं है, स्वाश्रय वालों को दुख नहीं हो सकता। गुण ही नहीं है ना। शक्कर खाने पर मुंह कभी कड़वा होता नहीं है, गुड़ खाने पर मुंह कभी कड़वा होता नहीं है। क्यों? कड़वाहट होती ही नहीं ना। दीपक जले तो अंधेरा कभी होता नहीं है, बोले क्यों? अंधकार वहां पे व्याप्तता ही नहीं। ऐसे ही स्वभाव में क्या नहीं व्याप्तता? दुख नहीं व्याप्तता। अगर तुम दुखी हो दैट मीन्स तुम पराशक्ति है, तुम्हें पर में ही तुम्हारी बुद्धि गई हुई है। और ये भी याद रखना कि ये दुख सभी 5 पाप संबंधी ही होता है, अन्य नहीं होता। या तो वो हिंसा संबंधी है, या तो वो झूठ संबंधी है, या तो वो चोरी संबंधी है, या तो वो कुशील संबंधी है, और या तो वह परिग्रह संबंधी है। इन 5 पापों में ही होने वाला क्रोध मान माया लोभ ही तुम्हारे दुख का जनक है। और तुमने यदि इस दुख का उपाय नहीं किया, हमने तो कोई पाप नहीं किया भैया, हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, एक इतनी सी भी चींटी नहीं मारी हमने, फिर हमारे साथ इतना साता का उदय क्यों आया? हमने किसी का क्या बिगाड़ा? तो अपने जीवन में झांक कर देखो। निश्चित ही तुमने इस दुख का दामन पकड़ा था, जिसके कारण वर्तमान में तुम्हारे पाप का उत्कर्षण होता है, तुम्हारे असाता का उत्कर्षण होता है। निश्चित निश्चित पक्की बात। और जब तुम उस दुख का दामन नहीं छोड़ते, तो वो दुख किस में कन्वर्ट हो जाता है? शोक में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो दुख कॉन्टिन्यूटी बना रहता है, कॉन्टिन्यूटी में चलता है तुम्हारे अंदर। कंटिन्यूटी, किसी से द्वेष हो जाए तो पहले तो द्वेष था, जब उसको देखते थे या उसकी याद आती थी तभी होता था, और अब कॉन्टिन्यूटी में चलने लगा। पहले तो कोई घटना होती थी, कोई बात होती थी तो ही दुख होता था। अब वो बात अंदर में ऐसे बैठ गई है कि बस उस बात के सिवा में कुछ नहीं चलता अंदर में। घटना 20 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है, पर वो अंदर में कैसे बैठ गई है, बस अब और कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही चलेगी, बिल्कुल कंटिन्यूटी में चलेगी। परिग्रह संबंधी हो चाहे चोर आदि संबंधी हो, 5 पापों में किसी भी संदर्भ में, कंटिन्यूटी में जब आपको उसका चिंतन चलता है, कुशील का चिंतन चल रहा है कंटिन्यूटी में, बिल्कुल कंटिन्यूटी में चल रहा है। और मात्र कुशील की नहीं, देखो, कुशील का मतलब क्या होता है मालूम? एक अंतिम बात कहते, समय हो गया। मात्र पर स्त्री संबंधी चिंता या पर पुरुष संबंधी चिंता ही मात्र कुशील नहीं है। ये जो तुम्हें सुंदर दिखने का परिणाम है ना, ये भी कुशील है। ये जो तुम्हें अमीर दिखने का परिणाम है ना, ये भी कुशील है। सारी दुनिया मुझे देखे, सब दुनिया मुझे देखे, सारी दुनिया मुझे जाने, मालूम ये परिणाम कौन सा है? ये परिणाम कुशील का परिणाम है। मान गर्भित कुशील है ये, कि तुम सुंदरता के बल पे, देह के बल पे, देह के बल पे सारे जगत में क्या चाहते हो? चमकना चाहते हो। मैं जहां जाऊं सब मेरी तारीफ करे, क्या देखकर? देह देखकर, है ना? समझ में? जो देह बुद्धि है वो कुशील है, लेकिन अपने को नहीं लगता, अपने को नहीं लगता। सुंदर वस्त्र, सुंदर गहने, सुंदर शरीर संबंधी जितना भी चिंतन कंटिन्यूटी में चलता है ना, ये सब कुशील का परिणाम है ना? बड़े पंडित साहब की वो पढ़ी है, ब्रह्मचर्य द्वादशी ब्रह्मचर्य। गहना तो, हाँ, कानों का गहना तो शास्त्र श्रवण, मंगल कुंडल तो मंगल अज्ञानी। मंगल 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 श्रृंगार, मंगल मंगल श्रृंगार। श्रृंगार। हाँ, मंगल श्रृंगार, मंगल श्रृंगार। क्या है वो? क्या है वो? पूरा तुम्हें ब्रह्मचर्य सिखा रहा है, टोटल ब्रह्मचर्य सिखाएगा मंगल श्रृंगार, पढ़ लेना। तो ये जो तुम्हें चिंतन चल रहा है निरंतर देह संबंधी, ये सारा कैसा है? कुशील का संत। और इसके संदर्भ में तुम क्या हो? दुखी बने हो, दुखी बने हो, दुखी बने हो, दुखी, दुखी बने। मैं सुंदर दिखता रहूं, मैं अमीर दिखता रहूं, मैं अच्छा दिखता रहूं, सब मेरी तारीफ ही करते रहे, सबकी दृष्टि मुझ पर टिकी रहे, आदि आदि। ये तो उदाहरण है। अब मैं एक एक परिग्रह उठा के एक एक को गिनाने बैठूंगा ना, तो आप खुद कहोगे अरे हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि हमें इसकी भी क्या है? चिंता है। और ये चिंता हमें क्या कर रही है? अंतर में दुखी कर रही है, परेशान कर रही है। पकड़ में है या नहीं पकड़ में? तो वो निरंतर क्या बन रहता है? दुख बना रहता है। ये चम्मच आपने यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, बस इसी चीज की सारा दिन टेंशन है कि ये यहाँ रखी थी, ये यहाँ कैसे आपने रख दी।
बस घर में कलेश किस बात का हुआ है? समय हो गया, अभी अंतिम बात बताओ। एक बार एक मियाँ बीवी लड़ रहे थे आपस में खूब जबरदस्त। इतनी लड़ाई हुई कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। हमने पूछा क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो, क्या बात हो गई? कि मैं चाहता हूँ कि चुन्नू डॉक्टर बने, ये चाहती है कि चुन्नू इंजीनियर बने। तो पड़ोसियों ने कहा तुम चुन्नू से पूछ लो वो क्या बनना चाहता है। चुन्नू तो अभी पैदा ही नहीं हुआ क्या। समझ में आया नहीं? ऐसा ही दुख है तुम्हारा, वास्तव में दुख ऐसा ही है। हुआ ही नहीं कुछ, लेकिन वो हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए, और हो तो ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ये जो निरंतर अंतर में दुख बना हुआ है, और ये दुख तुम छोड़ते नहीं तो शोक में करोगे, निरंतर शोक शोक शोक। असाता वेदनी कर्म के आश्रम का कार्य। असाता नहीं करनी ना, सबसे पहले दुख छोड़ दो। तुम्हें असाता आज ही से, अब ही से असाता का आश्रय होना रुक जाएगा। समझ में बात? बाकी चर्चा हम कल करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवा